हेलो डियर एस्पिरेंट, 2027 की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर आज आप भी ये सोच रहे हैं कि मेरा टाइम टेबल कैसे बने, कोई रेगुलरिटी नहीं है, कैसे क्या हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के बाद आपको एक ऐसी चीज़ मिलेगी जो आज तक आप शायद ही कभी पाए हो। बेस्ट तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम टेबल आपका रहेगा, ध्यान रखना। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, वो बच्चे जो लगातार कंटिन्यूअस तैयारी करने की सोच रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि वो फॉलो नहीं कर पा रहे, कोई फिक्स टाइम टेबल उनका नहीं है, तो लास्ट में क्या होगा कि सिर्फ अपने आप को एक लूजर की तरह फील करोगे बस। तो लूजर की तरह फील करने से अच्छा है कि आप क्या करिए, कुछ बेहतरीन कंसिस्टेंसी स्टार्ट कीजिए, बढ़िया तैयारी करिए और एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल से अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करिए। तब आप क्या फील करेंगे एक टॉपर की तरह और खुश भी रहेंगे। नहीं तो अंदर अंदर वो घुटन ऐसे ही फील होती जाएगी, चिड़चिड़ापन आएगा, बस गुस्सा आएगा, जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी। उसके लिए ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में एक चीज आपको और देने वाला हूं, वो ये है, फ्री में आपको एक ट्रैकिंग शीट मिलेगी और इस ट्रैकिंग शीट को आप क्या कर पाओगे, डेली टू डेली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। करना कुछ नहीं है, बस सिंपल लास्ट में बताऊंगा कि ये डेली शीट आपको कहाँ मिलेगी, जाके डाउनलोड कर लेना और उसको प्रिंट आउट करा लेना। जैसे 25-30 पेज प्रिंट आउट करा लेना, तो डेली डेली एक एक शीट को आपको यूज करना है। इससे आपकी डेली ट्रैकिंग बहुत शानदार बन जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आइए डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों, कि उनको कैसे ट्रैक पर लाया जाए, यहां से यहां कैसे पहुंचा जाए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले एक टाइम स्लॉट बना लो। टाइम स्लॉट बेहद जरूरी है। उसके लिए क्या होता है ना कि बीच में ग्लिच ना हो। जैसे होता गया कि अभी ये मन कर रहा है, फिर ये मन कर रहा है, फिर ये मन कर रहा है ना, ऐसे मत करना, बहुत बेतुका लगेगा। उसके लिए क्या करना है, हमें अपने पूरे दिन को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब चाहे ये वाला रूटीन ले लो, चाहे ये ले लो, जो भी आपको सही लगे आगे पीछे आप कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, मॉर्निंग का जो स्लॉट है, जैसे मॉर्निंग में दोपहर 12 बजे तक, 12 बजे के पहले आप क्या कर सकते हो, प्रीलिम्स पर दे दो, फोर अप फोकस प्रीलिम्स पर। अब मान लेते हैं सुबह आप अगर 6 बजे उठ जाते हो, 6 AM पर आप उठते हैं और 7 बजे आप अपनी सीट पर बैठ जा रहे हो पढ़ने के लिए, सुबह 7 बजे, तब भी आपके पास 12 बजे तक का समय है। उस 12 बजे तक आप 3 से 4 घंटे नहीं निकाल पाओगे क्या? जरा खुद सोचो। अगर कोई बंदा, मैं कह रहा हूँ वो बहुत सोता है, तब भी 7 बजे अगर उठ रहा है, तब भी मैं कह रहा हूँ 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हो 12 बजे तक, तब भी 3 घंटे निकाल सकते हो यार। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से कोशिश करिए 3 से 4 घंटे सुबह सुबह आप प्रीलिम्स को निकालिए। यहाँ पर क्या करना है, सी सैट सबसे इंपॉर्टेंट। सी सैट को जितनी जल्दी कंप्लीट कर लोगे उतना बेहतर। उसके साथ साथ एक दो सब्जेक्ट स्टार्ट करो, सब मत स्टार्ट करना एक साथ कि चलो आधे घंटे ये घंटे ये घंटे ना। 1 घंटा फिक्स कर दो, सी सैट पढ़ना है। जो जो आपके पास समय बचते हैं 2-3-4 घंटे, उसमें क्या करना है, आप 1 से 2 सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करिए, धीरे धीरे उस पर अपने पंक्चुएशन बनाइए। आप खुद देखेंगे कि बहुत बेहतर रिजल्ट आपका होता जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिए। अच्छा, तो ये हो गया भाई हमारा प्रीलिम्स का। अच्छा, दूसरा स्लॉट क्या हो सकता है, दूसरा इवनिंग स्लॉट है, जिसमें आप मेंस की स्टडी के लिए रखिए। यहाँ क्या हो सकता है, दोपहर 1 बजे से रात के 10 बजे तक। अब यहाँ आपको समय अच्छा खासा मिल गया, लगभग 8-9 घंटे के आसपास है। इस 8-9 घंटे में 5 से 6 घंटे निकाल लो। 3 घंटे रेस्ट कर लीजिए, 4 घंटे कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी 4-5 घंटे 6 घंटे निकलेगा यार। कोशिश करेंगे, 100% होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। 9 घंटे में 5 घंटे ही तो कह रहा हूँ, 4 घंटे ऐश करो ना, घूमो टहलो, जो करना है वो करो, लेकिन अगले 5 घंटे पढ़ाई करनी है। वो अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अब इसमें क्या होगा, एक चीज फिक्स कर लेना कि आपको 1 घंटा, 1 घंटा आंसर राइटिंग पे देना है। मुझे कुछ नहीं आता लेकिन लिखूंगा, मैंने अभी ये टॉपिक पढ़ा, लिखूंगा, जो भी करूंगा वो लिखना है, कुछ भी करना है। 1 घंटे फिक्स करना है। अभी हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि आप कैसे कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला हमने बात की टाइम स्लॉट की। टाइम स्लॉट में हम दो टाइप से डिसाइड करेंगे, एक मॉर्निंग स्टडी, एक इवनिंग स्टडी। आप मेंस वाला यहाँ डाल सकते हो, प्रीलिम्स वाला यहाँ डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है, वो आपका है, आप कैसे करते हो। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शनल भी करना होगा तो 1-2 घंटे, 1.5 घंटे आपका ऑप्शनल लेके चला जाएगा, फिर जीएस जाएगा। और यहाँ पर आप अच्छे से अपने प्रीलिम्स की तैयारी सीसैट के साथ कर सकते हैं। तो ऐसे करके दो स्लॉट बहुत जरूरी है। ये नहीं करोगे, मामला फंसा रहेगा, एग्जैक्टली क्लैरिटी ही नहीं रहेगी यार, कब क्या पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। इसीलिए क्लैरिटी ला लीजिए, टाइम स्लॉट डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद सर क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले मेंस का मैं बताऊंगा कि मेंस का हम कैसे कर सकते हैं। अगर 2027
सच में क्लियर करना है, एकदम पूरा पागलपन है तुम्हारे अंदर कि नहीं क्लियर करना ही करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आज आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? आज सिलेबस पहले जाके देखिए कि क्या है आपका सब कुछ, वो आपको पता ही होगा क्या कैसे है। टारगेट ऐसे सेट करिए कि दिसंबर तक आपका जो टारगेट है वो 100% कंप्लीट हो जाए, यानी कि पूरा जो मेंस है उसका एक बार वन टाइम आप उसकी सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए दिसंबर तक, ठीक है? तो अभी दिसंबर में क्या है, देखो अभी जुलाई चल रहा है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने हैं। जिंदगी में 5 महीने बहुत होते हैं यार, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना बहुत है। और इस 5 महीने में पूरा मेंस का सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लो। और जो मैंने बताया, अगर डेली 1 घंटे भी आंसर राइटिंग का समय निकाल रहे हो, तो आप देखना कि आपका जो आंसर राइटिंग है वो भी कम से कम एक बार तो पूरी हो ही जाएगी, बहुत आराम से। थोड़ा बाद में ज़्यादा कर लेना, प्रीलिम्स में कुछ समय काटना, कुछ और एक्स्ट्रा टाइम देने की कोशिश करना जिससे तुम्हारी आंसर राइटिंग हो जाए। तो कम से कम इतना कर लोगे ना, तो क्या होगा, आप प्रिपेयर्ड रहोगे और कॉन्फिडेंस रहोगे अपने 2027 के मेंस के लिए। नहीं तो हुआ क्या ना, अगर ये सब सही से फॉलो नहीं किया, स्लॉट नहीं बनाया, मेंस पर अच्छे से स्ट्रेटजी नहीं बनाई, तो अंत में जाते जाते अभी क्या होगा, एकदम मन दुखी हो जाएगा, यार ये अटेम्प्ट दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, क्या करूं, ये नहीं कंप्लीट, ये नहीं कंप्लीट, एक अजीब सी जिंदगी में टेंशन बनी रहेगी। इससे निकलने के लिए सबसे अच्छा है ये करिए। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो तो मेरे साथ आ जाइए, हम आप सभी के साथ शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना, जीएस पेपर 1 2 3 4 और एसए हिंदी और इंग्लिश में 5 अगस्त से शाम 7 तक। इसमें टारगेट ही यही है कि हमें क्या करना है, आपका पूरा मेंस हम कंप्लीट कराने हैं विथ आंसर राइटिंग, जो कि दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, 100% है, दिसंबर तक है ही ये पूरा कोर्स कि दिसंबर तक हम पूरा कंप्लीट करा दें। सबसे अच्छी बात, फ्री है, आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन की एक छोटी सी फी रखी गई है बस, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, आइए और इस सेशन को आप हमारे साथ ज्वाइन कर लिए। इससे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आप हमारे साथ लग पाएंगे, ठीक है? तो बस आपको क्या करना है, प्रोग्राम फ्री है, रजिस्ट्रेशन का एक छोटी सी फी आपको पे करनी पड़ेगी, बस छोटी सी फी, वो इसलिए क्योंकि ऑर्गेनाइज चलाने के लिए कुछ खर्चे चाहिए भैया, तो बस उसके लिए। शाम को ध्यान रखना है, 7 बजे, 5 अगस्त से होगा, बेसिक टू एडवांस, हिंदी टू इंग्लिश सब कुछ चलेगा बेहतर तरीके से। स्टार्ट क्या करेंगे भैया, जीएस पेपर 3, है ना? जीएस पेपर 3 स्टार्ट करेंगे। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके ज्वाइन हो सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो इस नंबर पे, मैं सीधा आपसे बात कर लूंगा और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है? ये कर लो। नहीं करना है, अगर आपको ज्वाइन नहीं करना है तो कम से कम ये फॉलो अप कर लो कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, कम से कम एक बार आंसर राइटिंग कर लो। इतना भी कर लोगे तो जिंदगी में कहीं ना कहीं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर ऑप्शन में रहोगे। नहीं तो विश्वास करो, लाइफ में दूसरा ऑप्शन तुम्हें खोजना ही पड़ेगा, कर नहीं सकते यूपीएससी क्लियर किसी हाल में। डार्क रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं कर पाओगे कितना भी कर लो। लेकिन खुद नहीं कर पा रहे हो, मेरे साथ आ जाओ, फ्री करा रहा हूँ यार, सिर्फ एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस पे। और क्या ही चाहते हो, ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप और मुझे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए अभी के अभी ज्वाइन करने के लिए, 5 अगस्त शाम 7 बजे, ठीक है? चलिए अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि हमें अब अगले अपने टाइम टेबल पर क्या करना है, ठीक है? अगर हम सबसे पहले मान लो प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, प्रीलिम्स की, तो जैसा मैंने बताया कि हमें क्या करना है, दोपहर में 12 बजे तक, 12 पीएम तक हमें रहना है। एक चीज और, अभी रुके रहना, क्यों? क्योंकि अभी मैं वो डेली वाली शीट आपको देने वाला हूँ, वो कहाँ से मिलेगी अभी बताता हूँ आपको, बस 2 मिनट है ना, ये समझ लीजिए। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, 12 बजे तक अपने पास समय है। अब मैं मानता हूं कि आप 7 बजे बैठते हो, तो 7 बजे से लेके 12 बजे तक आपके पास टोटल 5 घंटे हैं। इन 5 घंटे को हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। मैं मानता हूं कि इसमें 4 घंटे की आपकी स्टडी हो सकती है। इस 4 घंटे को आप क्या करिए, 3 से 4 स्लॉट में तोड़ दीजिए। सबसे पहला स्लॉट क्या रखना है, सी सैट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे का सी सैट मजबूत है उसके स्थान पे ये दूसरा सब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या करिए, 2 जीएस के सब्जेक्ट उठाइए, ठीक है? इसमें कितना समय देना है सर, 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा देना है, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो, उसको आप उस पर क्या करिए, रिवीजन करने की कोशिश करिए। दूसरा, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, वो सब्जेक्ट जो पढ़ने का मन नहीं करता और बहुत लंदी है,
जैसे हिस्ट्री ले लो, है ना, इसको सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री कर लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री कर लो। दूसरा ज्योग्राफी कर लो, ठीक है। अब 1 घंटा हिस्ट्री कर लिया, 1 घंटा ज्योग्राफी कर लिया, तुम्हारे 3 घंटे हो गए। अब बचे 1 घंटे। उस 1 घंटे में क्या करना है, अपने करंट अफेयर्स को देख सकते हो आधे घंटे के लिए, या कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी के कोई टॉपिक्स उठा लिया, कुछ कर लिया। यानी कि कहीं कहते हैं ना कि छोटी छोटी पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो। ऐसे करके एक बढ़िया शेड्यूल बनाइए, उस पर काम कीजिए। एक तरीका मैं और बता रहा हूँ कैसे आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एनालिसिस कर लो कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है। अगर इतना भी पकड़ लिया तो उस हिसाब से भी शेड्यूल बना लेना। वो आपके ऊपर है कि आपको करना कैसे है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स होगा, धीरे से ऐसे स्टार्ट करो। उसके साथ साथ डेली वाली जो शीट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसमें डेली डेली अपने आप को ट्रैक करते रहो कि हम क्या प्रोग्रेस में हैं। आप देखना 2-4 महीने में बेस्ट हो जाएगा, प्रीलिम्स मस्त हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं मेंस को लेके कि हमें मेंस को लेके क्या करना है। ठीक है, मेंस को लेके अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके ये देखिए कि कौन सा पेपर आप जिसमें थोड़े कंफर्ट हैं या जिसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप शुरुआत कीजिए उससे जिससे आप कंफर्ट है। क्यों? क्योंकि मेंस ना बोरिंग है, तो सबसे पहले उसको पढ़ो जो तुम्हें अच्छा लगता है। धीरे धीरे पूरा मेंस का शेड्यूल बना लो। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो 1 बजे से लेके आपके पास 10 बजे तक है, यानी कि कुल मिला के लगभग 9 घंटे आपके पास है। 9 घंटे में हम मान लेते हैं कि आपको कुल मिला के सिर्फ 5 घंटे निकालने हैं। इस 5 घंटे में आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई जीएस पेपर उठाइए। जैसे मान लीजिए आपने जीएस पेपर 3 उठाया, तो जीएस पेपर 3 का जो टॉपिक आप है उसको क्या करिए, शिद्दत से 2 घंटे, 2 घंटे सिर्फ क्या कीजिए, बढ़िया से रीड करिए। ठीक है, खूब अच्छे से रीड करिए। उसके पीवाईक्यूज उस टॉपिक के देखिए कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये करिए। उसके साथ साथ उसमें हम क्या रिचनेस डाल सकते हैं, क्योंकि रिचनेस बहुत जरूरी है ना, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट, है ना। जब तक वो नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो पीवाईक्यूज देखिए, रिचनेस क्या डालते हो वो देखो। जब ये 2 घंटे हो जाए थोड़ा सा ब्रेक लो, और तुरंत के तुरंत उस पर क्या करिए, 1 घंटे की आंसर राइटिंग उसी टॉपिक पर एक आंसर राइटिंग कर लो। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि तुम्हारे 3 घंटे पूरे हो गए। 3 घंटे पूरे भाई, 2 घंटे यहाँ 1 घंटे यहाँ। अब जो बचा आपके पास 2 घंटे, 2 घंटे बचे हैं, वहां पर जीएस 3 के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए। जैसे मान लो अभी आप प्रीलिम्स में क्या कर रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं। तो आपको इसी तरह कोलैबोरेट करना है। आपको क्या करना है, इन दोनों सब्जेक्ट ये कहाँ लगते हैं, जीएस पेपर 1 में। तो आपको जीएस पेपर 1 में जाना है और वहां देखना है कि भैया इन टॉपिक में ज्योग्राफी में क्या क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री में क्या पूछता है, यहाँ पर कैसे पूछता है, क्योंकि उसी के साथ साथ आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। है कि नहीं बेस्ट ऑप्शन? तो आप क्या करिए, 3 घंटे डेडिकेटेड एक चीज करिए, उसके साथ जो प्रीलिम्स वाली तैयारी करो उसमें से उठा के मेंस को पकड़ लो। यहाँ मेंस भी हो जाएगा और इधर प्रीलिम्स भी हो जाएगा। और जब यहाँ से थोड़ा छुटकारा मिले तो इसकी आंसर राइटिंग कर लो। मतलब देखो, करना खुद ही है, और जब ऐसे करके एक अच्छा शेड्यूल बनाओगे आप देखोगे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़िए। अगर खुद नहीं कर पा रहे हो, बहुत हेक्टिक लगता है खुद से करना, तो आप बिल्कुल जुड़िए। शानदार तरीके से आंसर राइटिंग भी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा भी, सब कुछ इसमें रहेगा। और पूरा जीएस पेपर, चारों जीएस पेपर, इससे पूरा फ्री प्रोग्राम है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन की एक छोटी सी फीस लगेगी बस। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो तो कर लो, ठीक है, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लो मुझे। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि ये डेली ट्रैकिंग शीट आपको कहाँ पे मिलेगी। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है। कहाँ जाना है, टेलीग्राम पर, ठीक है। या फिर आप करिए हमें व्हाट्सअप, है ना, मुझे व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। व्हाट्सअप करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर 9696722831, है ना, इस पे व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप करोगे या टेलीग्राम पे जाओगे तो टेलीग्राम पे नाउ आईएएस करके क्या है, एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर हम इसको अपलोड कर देंगे। तो वहां पर अपलोड हो जाएगा, आप वहां पे जाके ले लीजिएगा। या व्हाट्सअप करना तो मैं यहाँ आपको सीधा दे दूंगा। ठीक है, अब दोनों ऑप्शन से जाके डेली ट्रैकिंग शीट यूज कर लीजिए। बहुत शानदार है, बहुत स्टेप है इसमें, बहुत अच्छे से दे रखा है कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इतना कर लीजिए और ये चीजें छोड़ के इस पे आ जाओ, है ना।
इस पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीलिम्स और मेंस के स्लॉट बांटने पड़ेंगे, मेंस को दिसंबर तक कंप्लीट करना पड़ेगा। ये सब करोगे तो आप देखोगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतर हो जाओगे। तो हमारे साथ ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा। बस करने के ऑप्शन बहुत हैं, बस करने की इच्छा और पागलपन होना चाहिए। उसके लिए सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को हैव अ गुड डे।